इसी देश के अंदर आगरे का ताजमहल, दिल्ली की कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला आज भी मेरे बुजुर्गों की जीत की निशानियां बयान करते हैं। हम गद्दार नहीं है देश के। इस देश का वफादार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का मुसलमान देश का वफादार है। कोई राहुल गांधी का गुलाम नहीं आया है। अगर यहाँ कोई आया है तो यहाँ गुलाम मुस्तफा आए हैं, किसी के गुलाम नहीं आए हैं, किसी की गुलामी करने नहीं आए हैं, किसी के खाने चाटने के लिए नहीं आए हैं। हम बताने के लिए आए हैं कि वोट की वो ताकत है जो रंग को उठाकर राजा बना सकती है, और वोट की वो ताकत है कि आसमान से उठाकर जमीन पे गिरा सकती है। लेकिन हाय रे मेरी कौम के लोगों, आपने सोचा ही नहीं कि जब देश आजाद हुआ था, इस देश के अंदर एक कानून बना था, एक संविधान बना था। इस देश के कानून ने चीख चीख कर कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब वोटों से राजा बनाया जाएगा। अब जिसके पास वोट ज्यादा होंगे उसके एमएलए ज्यादा जीतेंगे, जिसके एमएलए ज्यादा होंगे उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा, जिसके वोट ज्यादा होंगे उसके एमपी ज्यादा जीतेंगे, जिसके एमपी ज्यादा होंगे उसका प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन देश आजाद हुआ 1947 को, वतन आजाद हो गया। लेकिन हाय रे ये मुसलमान ये गुलामों की गुलामी में चला गया। वरना बताओ, इस देश और प्रदेश के अंदर वोट की ताकत है। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वोट देता है, उसके एक वोट से भी सरकार गिर सकती है, बन सकती है। और आपकी बस्ती में एक चाय बेचने वाला वोट देता है, उसकी एक वोट से भी सरकार गिर सकती है, बन सकती है। वोट की कीमत सबकी बराबर है, वोट की ताकत सबकी बराबर है। आप बताओ, चाहे किसी पार्टी में रहो, चाहे किसी दल में रहो, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ, जब सबके वोट की कीमत बराबर है, जब सबके वोट की ताकत बराबर है, तो ये रईस कुरैशी आपसे पूछना चाहता है, आपकी बस्ती में आकर ये सवाल करना चाहता है कि वोट की कीमत सबकी बराबर है, वोट की ताकत सबकी बराबर है, तो ये बताओ कि नुकसान में जाएं तो सब जाएं और फायदे में जाएं तो सब जाएं। लेकिन हुआ क्या, आजादी के बाद हमें 3% पंडित जी ने वोट दिया। पंडित जी के 3 वोट के बदले में पंडित जी का बेटा एसपी डीएसपी थानेदार कोतवाल आईजी डीआईजी सिपाही जी कानूनगो तहसीलदार पटवारी बनता है। 100 में 3 वोट ठाकुर भाई का है। ठाकुर भाई ने वोट दिया, उसकी 3 वोट के बदले में उस ठाकुर भाई का बेटा एसपी डीएसपी थानेदार कोतवाल आईजी डीआईजी सिपाही जी कानूनगो तहसीलदार पटवारी बनता है। 100 में से 1 वोट सिख भाई का है। सिख भाई ने वोट दिया, उसकी 1 वोट के बदले में उसका बेटा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। 100 में से 7 वोट यादव भाइयों की है। यादव जी वोट देते हैं, उसका बेटा मुलायम सिंह यादव जी इस देश का रक्षा मंत्री बनता है। आपकी बगल का प्रदेश दिल्ली का 3 बार मुख्यमंत्री बनता है। 100 में से 11 वोट है दलित भाइयों के। 100 में 11 वोट दलित भाइयों के हैं। दलित भाई वोट देते हैं, उनकी 11 वोट के बदले में उस दलित भाई के बेटे भी एसपी डीएसपी थानेदार कोतवाल आईजी डीआईजी सिपाही जी कानूनगो तहसीलदार पटवारी बनते हैं। और 100 में से 35 वोट इस खैर उम्मत का है जिसको मुसलमान कहा जाता है। हम 100 में से 35 वोट देते हैं। हमारे वोट के बदले में हमें क्या मिलता है? हमारी वोट 35 लेने के बाद भी 100 में से 35 वोट लेने के बाद में हमारे आलिमों को आतंकवादी बनाया जाता है। हमारे बच्चों के सीने पे आतंकवादी लिख दिया जाता है। हमारे बच्चों के माथे पे आतंकवादी का लेबल लगाकर उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। कौन बोलेगा मेरे भाई, ये ताकत किसने दी थी? ये ताकत किसने बनाई थी? ये ताकत तुम्हारे वोटों की थी, जिन वोटों की ताकत से तुमने 47 साल मुतवातिर कांग्रेस को हुकूमत में रखा। तुमने उसके बाद में आज केजरीवाल को हुकूमत में बैठा रखा है। आपके वोट से वो ताकत हासिल करते हैं, आपके वोट से वो राजा बनते हैं। और राजा बनने के बाद में जब ये कौम वोट मांग वोट जिसने वोट दिया है, जब ये कौम कहती है कि हमें सुरक्षा दे दो, हमें सुरक्षा दे दो, हमें हमारा हक दे दो, तो हक कोई नहीं देता। हमें हक देने को कोई तैयार नहीं होता। वोट सबको चाहिए, लेकिन जो अधिकार की बात करते हैं, हम अपने हक की बात करते हैं, हमारे सीनों पे गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे बच्चे जेलों में डाले जाते हैं, हमारी मस्जिदें आतंकवाद का अड्डा बताई जाती हैं, हमारे मदरसे आतंकवाद का अड्डा बताए जाते हैं। हमारा वोट लेके जाते हैं और हमारे ही वोट के बदले में मेरे ही कबीले के लोगों को आतंकवादी और देश का गद्दार बताते हैं। मेरे दोस्तों, आपसे पूछना चाहता हूं कि वतन का मुसलमान गद्दार है क्या? इस देश का मुसलमान गद्दार है?
मैं पूछना चाहता हूं, ए मुसलमानों, अपने जहन को खोल लो। तुमसे सवाल करते हैं, मुसलमान देश का गद्दार है, तुम जवाब नहीं देते, तुम जवाब नहीं देते। तुम भी तो सवाल करो कि बताओ देश का मुसलमान कहां गद्दार है? इस देश की आजादी के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश को सजाने के लिए, अरे जब इस देश को बचाने की जरूरत पड़ी तो बचाया भी हमने था, और जब सजाने की जरूरत पड़ी तो सजाया भी हमने था। इसी देश के अंदर आगरे का ताजमहल, दिल्ली की कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला आज भी मेरे बुजुर्गों की जीत की निशानियां बयान करते हैं। हम गद्दार नहीं है देश के। इस देश का वफादार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ भारत का मुसलमान देश का वफादार है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम दलील दे सकते हैं, हम सबूत दे सकते हैं, हम बताते हैं आओ हमने कभी देश के साथ, देश की मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं की। अरे हम तो दुआ करते हैं, और 5 वक्त में जब मुसलमान इस जमीन पे सजदा करता है, इसी जमीन को चूमता है, अपनी पेशानी को भारत की जमीन पे रगड़ता है, अपनी नाक को भारत की जमीन पे रख देता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर कहता है, सर सजदे में चला जाता है, ये जीते जी पूरी जिंदगी मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर इस भारत की मिट्टी को चूमता है, और मरने के बाद मेरा कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, जब अपने मुर्दों को कब्र में दफनाने जाओ, कब्रिस्तान जाओ तो 3 मुट्ठी मिट्टी डालो। अरे मेरा कुरान कहता है, सुनो, ये रईस कुरैशी बताता है, मुसलमानों को बदनाम करने वालों कान खोल कर सुनो, हमारा इस्लाम कहता है, 1 मुट्ठी मिट्टी डाली, मिनहा खलकनाकुम, दूसरी मुट्ठी मिट्टी डाली, फिहा नुईदुकुम, तीसरी मुट्ठी मिट्टी डाली, तो बताओ मेरे भाई, मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, क्या कहता है मेरा कुरान? मेरा कुरान कहता है, ऐ अल्लाह, तूने इसी मिट्टी से हमको बनाया था, इसी मिट्टी में मिला दिया, और मरने के बाद हमें इस मिट्टी से तू पैदा करेगा। अरे जब तक जिंदा रहे इस मिट्टी को चूमते रहे, और जिस दिन मर गए इसी मिट्टी को माँ की गोद समझ के आसमान तक, कयामत तक के लिए सो जाते हैं। बताओ इससे बड़ी वफादारी क्या होगी? इससे बड़ी वफादारी क्या हो सकती है? इसलिए मेरे दोस्तों, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका परवरदिगार होता है। अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, तुम मुझसे डरो। जो मुझसे डरता है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता, और जो मुझसे नहीं डरता वो चूया चूहों से डर जाता है। इसलिए भाजपा से डर रहे हो, मोदी जी से डर रहे हो, लेकिन याद रखना, आपका ये बेटा, आपका ये भाई रईस कुरैशी बताना चाहता है, अगर शाखों पे फूल सुहाने नहीं आते तो भंवरे खुशबू को चुराने नहीं आते। ये कहता है खुदा भी, खुद अपनी हिफाजत कर, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। बुज़दिली छोड़ दो, मायूसी छोड़ दो, मैदान में निकलो, मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलेगा। मंच के पीछे किसी लोगों की बाइक खड़ी है, सिक्योरिटी आ चुकी है, तो पीछे जिस भाई की बाइक लगी हो वो पीछे जाकर मेहरबानी करके बाइक हटा लें, अपनी बाइक हटा लें, क्योंकि वहां पर जो है सुरक्षा का मामला पैदा हो रहा है नहीं? फिर हमारे प्रशासन के लोग उन बाइकों को अपने तरीके से हटाएंगे तो बेहतर है, फिर आप उनको बदनाम करो। इससे पहले खुद ही अपनी बाइक अपने हाथों से हटा लो, ठीक है ना? जिसकी बाइक मन के पीछे रखी हो, मंच के पीछे, उनको हटा लो।